दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आइए हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। देखिए गोट फार्मिंग टू मेक वुमेन सेल्फ रिलायंट। ये मतलब जो बकरियों की जो खेती है ये कह सकते हैं या आप बकरी पालन कह सकते हैं। बकरी पालन जो है वो औरतों को क्या आत्मनिर्भर बनाएगी टू मेक ट्रेनिंग इन। देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग इन गोट रियरिंग ऑर्गेनाइज्ड मतलब प्रशिक्षण इन गोट रियरिंग। रियरिंग मीन्स होता है बकरी पालन। पालन मीन्स होता है रियरिंग मीन्स होता है पालन, जैसे पशु पालन होता है तो गोट रियरिंग रियरिंग मीन्स होता है बकरी पालन। इसके बकरी पालन में जो प्रशिक्षण है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। अब आइए इसको डिटेल पढ़ते हैं। ए, कैसे मतलब इसका प्रशिक्षण चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है। ये न्यूज़ जो है वाराणसी की है। सम वुमेन, देखिए सम वुमेन ग्रुप इन रूरल एरिया ऑफ वाराणसी आर ऑल सेट टू increase their income by rearing बारबारी एंड ब्लैक बंगाली गोट रियर्स। देखिए एक सेंटेंस यहाँ से है, मतलब कुछ औरतों का समूह जो वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र में वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र में मतलब पूरी तरह से तैयार हैं। क्या मतलब तैयार हैं, आर आल सेट मतलब तैयार हैं क्या करने के लिए, टू इंक्रीज देयर इनकम। वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। किसके द्वारा इनकम बढ़ाएंगी, बाय रियरिंग बर्बारी एंड ब्लैक बंगाल गोट ब्रीड्स। मतलब ये लोग क्या करें, औरतें क्या करेंगी, बर्बारी और ब्लैक बंगाल बकरियों की एक नस्ल है उसको पाल कर ये अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए क्या है, तैयार हैं ये। एंड गवर्नमेंट इज मेकिंग, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, मेकिंग एफर्ट टू लॉन्च मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रयास कर रही है, इज मेकिंग एफर्ट किसके लिए प्रयास कर रही है, टू लॉन्च मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब अधिक से अधिक रोजगार के जो अवसर हैं उनको लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्लानिंग कर रही है, मतलब प्रयास कर रही है। और ये जो रोजगार के अवसर हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है किनको दी जाएगी, तो औरतों को दी जाएगी, टू वुमेन इन रूरल एरिया। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो औरतें हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। एंड एडवांस ब्रीड गोट फार्मिंग इज वन ऑफ देम। अब देखिए एडवांस दिया है इसमें, एडवांस मतलब उन्नत, ब्रीड मीन्स होती है नस्ल, गोट मीन्स बकरी, फार्मिंग मतलब होता है बकरी पालन मतलब पालन। उनमें से क्या है, इज वन ऑफ देम मतलब उन्नत नस्ल की बकरियों की फार्मिंग क्या है, उनमें से एक है। जितने रोजगार है ना, तो उन रोजगारों में से बकरी पालन भी क्या है, एक तरह से रोजगार है। द बर्बारी, बर्बारी और बारी, देखिए लिखा है कि बर्बारी और बारी इज ए ब्रीड ऑफ स्मॉल डोमेस्टिक गोट फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। बर्बारी या बारी जो होती है ये जो स्मॉल छोटे घरेलू बकरी होती हैं उनकी एक नस्ल है, इज ए ब्रीड, एक नस्ल है जो छोटे घरेलू बकरियां होती हैं उनकी ये नस्ल है। और ये फाउंड होती पाई जाती है कहाँ पे, वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के विभिन्न भागों में ये पाई जाती है। इट इज ए डुअल पर्पज ब्रीड मतलब ये क्या आते हैं, दोहरा लाभ वाली, दोहरा उद्देश्य वाली ये नस्ल है। इट इज डुअल, डुअल मीन्स होता है दोहरा, पर्पज मतलब उद्देश्य, ब्रीड मैंने होता है नस्ल। जैसे मतलब रिजल्ट बोथ, इसको इन बकरियों को पाला जाता है। इट इज यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज किया गया है, बोथ फॉर मीट के लिए एंड फॉर मिल्क के लिए। और इन बकरियों को क्या है, मांस के लिए और दूध के लिए पाला जाता है। एंड इज वेल एडाप्टेड टू इंडियन कंडीशन, और ये वेल एडाप्टेड, देखिए यहाँ पे एडाप्ट मीन्स होता है अनुकूलित होना, यहाँ पे वेल एडाप्टेड टू इंडियन मतलब भारतीय जो दशा है, भारतीय जो पर्यावरण है उसके ये अनुकूलित हैं, वेल एडाप्टेड है। इट इज ए सीजनल ब्रीडर एंड यूज्ड फॉर इंटेंसिव फार्मिंग। मतलब ये क्या है, तो मौसमी जो ब्रीडर होते हैं मतलब नस्ल वाले होते हैं जो ब्रीड जो करते हैं
और जिसे नस्ल बनाते हैं, ब्रीडर कहते हैं। तो इनका यूज किया जाता है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग से मतलब होता है सघन खेती जो होती है, मतलब जिसमें ज़्यादा लोग लगे रहते हैं, उसमें इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। सघन खेती इज यानी कि ये जो सीजनल ब्रीडर हैं, जो बकरी की बात कर रहा है ये ब्लैक बंगाल। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक बंगाल की बात कर रहा है कि ब्लैक बंगाल इज ए टाइप ऑफ ए गोट, मतलब एक बकरी का प्रकार है, और फाइंड इन वेरियस रीजन, विभिन्न भागों में पाया जाता है, पाई जाती है बकरी ये, जिसमें इंक्लूडिंग बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, यानी कि इन क्षेत्रों में ये ब्लैक बंगाल बकरी पाई जाती है। दिस ब्रीड कैन अडॉप्ट एनी environment easily and its disease रेजिस्टेंट इज वेरी हाई। मतलब ये कह रहा है कि ये जो नस्ल होती है, दिस ब्रीड, यह नस्ल जो होती है बहुत आसानी से किसी भी पर्यावरण को क्या एडाप्ट कर लेती है, कैन एडाप्ट कर सकती है, कैन एडाप्ट टू एनी एनवायरनमेंट, आसानी से क्या है एडाप्ट कर सकती है। और ये क्या है, इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो हाई होती है। इट्स डिजीज रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी मीट, मतलब ये बकरी जो होती है उच्च स्तर की जो मांस है उसको उत्पन्न करती है, अच्छी क्वालिटी की जो मीट है उसको उत्पन्न करती है, और जो चमड़े स्किन होते है उसको उत्पन्न कर दी जाती है, और प्रेफर्ड फॉर द स्किन। और इस बकरी को ज़्यादा मतलब प्रेफर किया जाता है स्किन के लिए। एंड हाई प्रोलिफरेशन रेट, देखिए यहाँ पे प्रोलिफरेशन मीन्स होता है बच्चे बढ़ाना होता है, यहाँ पे उच्च बच्चों को ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस बकरी को प्रेफर्ड किया जाता है। दिस ब्रीड प्ले ए की रोल इन रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। यह नस्ल जो होती है ये बहुत ही हैज प्लेड, यहाँ पे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, हैज प्लेड एक की रोल, इन्होंने क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है किसमें, इन रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट में, यानी कि जो बेरोजगारी है उसको कम करने में ये बकरी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाई है। एम्प्लॉयमेंट इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट थी उसको मतलब कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाई है। फॉर दिस पर्पज, इसी उद्देश्य से द इंटरेस्टेड वोमेन वेयर इम्पार्टेड 5 डे ट्रेनिंग इन गोट रियरिंग। इसी उद्देश्य से जो औरतें मतलब इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड औरतें हैं, उनको देखिए वे पास्ट इंडिफिनिट मतलब पास्ट पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। इम्पार्टेड, इम्पार्टेंट मतलब समाहित करना, वो सिखाना, उनको सिखाई जाती है। 5 डे ट्रेनिंग मतलब 5 दिन की जो ट्रेनिंग होती है। गोट रियरिंग मतलब इन बकरी पालन में 5 दिन की जो ट्रेनिंग होती है उनमें इन औरतों को जो इच्छुक औरतें हैं, जो मतलब इच्छित हैं, जो जिनका इंटरेस्ट है औरतें, उनको सिखाया जाता है। एंड अरेंजमेंट हैव आल्सो बीन मेड टू प्रोवाइड सब्सिडी, और व्यवस्था जो होती है बनाया गया, हैव आल्सो बीन, देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज किया गया, हैव बीन मेड, ये व्यवस्था किसके लिए बनाया गया, टू प्रोवाइड सब्सिडी, सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए, फॉर प्रमोशन ऑफ गोट रियरिंग, मतलब ये सब्सिडी किन के लिए प्रस्तुत की जाएगी, जो बकरी पालन है उसको प्रोत्साहन के लिए ये जो सब्सिडी है वो सब्सिडी सब्सिडी दी जाएगी। सेवरल वोमेन हेल्प ग्रुप इन वाराणसी, अब इसमें लिखा है कि अनेक जो औरतें जो है, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं बनारस में, विल बिकम सेल्फ रिलायंट थ्रू दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई औरतें हैं वो क्या बन जाएंगी, विल बिकम सेल्फ रिलायंट, मतलब आत्मनिर्भर बन जाएंगी, विल बिकम सेल्फ, यहाँ पे फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस का यूज किया गया है। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हिमांशु नागपाल सेड 308 मतलब 308 वोमेन एसोसिएटेड विथ द सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, हैव बीन गिवन ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग दे दिया गया है, हैव बीन गिवन, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी पैसिव वॉइस का यूज किया गया है, हैव बीन गिवन ट्रेनिंग दे दिया गया है। इन गोट फार्मिंग मतलब जहाँ पे बकरी पालन की जाती है जिस स्थल पर, उनको ट्रेनिंग दे दिया गया। दीज वोमेन आर फ्राम डिफरेंट विलेज ऑफ वाराणसी, और जो ये औरतें होती हैं आर फ्राम मतलब बनारस के विभिन्न गाँव से होती हैं, विभिन्न गाँवों से बिलोंग करती हैं। एंड ही सेड दैट
He said that government is giving subsidy of 60,000 on goat rearing through the soil conservation department. गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट, उसने कहा कि जो अधिकारी है उसने कहा कि गवर्नमेंट इज देर इज गिविंग, दे रही है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, एक सब्सिडी दे रही है 16,000 का गोट रियरिंग थ्रू सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, मतलब जो मिट्टी संरक्षण विभाग है उसके माध्यम से 16,000 का सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। द सीडीओ सेड द सीडीओ ने कहा कि सेड गवर्नमेंट विल कंक्लूड कंटिन्यूसली। अब देखिए दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। कैन मॉनिटर द वैकेंसी वैक्सीनेशन ऑफ गोट, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो बकरियों की जो वैक्सीनेशन है उस पर मॉनिटर करेगी, एंड देयर लिविंग इनक्लोजर एंड इम्प्रूव्ड ब्रीडिंग, जो सुधार की नस्ल है, प्रोवाइडिंग ग्रीन फॉडर एंड अदर न्यूट्रिशियस फूड सो दैट हेल्थ ऑफ गोड्स रिमेन्स गुड, ताकि और जो बकरी है उनका स्वास्थ्य बना रहे। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, यहीं से मैं वीडियो